टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सभी थ्योरीज का एक तरीके से रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। क्विक रिवीजन हम एक तरीके से सभी थ्योरीज का करने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं देखिए, जो हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में कवर किए हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग की थ्योरी है। उसके बाद हमने 3 जो वो कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात की थी जो कि पियाजे की थ्योरी है, विगोट्स्की की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी। उसके बाद हमने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में भी देखा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग 2 टाइप से जो है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी रहती है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोव की थ्योरी, जेबी वॉटसन की थ्योरी आती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी आती है। लास्ट में हम लर्निंग थ्योरी में एल्बर्ट बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग गैगने की थ्योरी, लकी लर्निंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड अब्राहम मास्लो की है। ये सभी थ्योरीज का हम जो है वो एक तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज से। देखिए हमने ये जो थ्योरीज है ऑलरेडी अपनी डिटेल्ड वीडियो में ये सभी थ्योरी एक एक करके हमने डिस्कस की हुई है। डिटेल में ये थ्योरी वहाँ पे डिस्कस हुई है, यहाँ पे हम जो है वो उसका रिवीजन एक तरीके से कर रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर हुए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको जो है वो सिक्वेंस समझ आ सके कि किस तरीके से हमने थ्योरीज सेक्शन कवर किया है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड की 2 थ्योरीज जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज है। एक तो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, एक है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए सिगमंड फ्रॉइड को जो है वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। ओके जी, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। इस साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो 2 एस्पेक्ट की बात की है। कौन कौन से? साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने 2 एस्पेक्ट की बात जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी में की थी। कौन कौन सा एस्पेक्ट? एक है कंक्रीट एस्पेक्ट, एक है डायनेमिक एस्पेक्ट। आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे। कंक्रीट एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी में कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी। कॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसी थॉट्स स्टोर होते हैं, ऐसी जो है वो बातें स्टोर होती है जो प्रेजेंटली हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो थॉट्स हमारे जो प्रेजेंटली हम सोच रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड में सेव होता है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पास्ट से रिलेटेड हमारी कोई मेमोरीज हो गए, हमारे पास्ट के थॉट हो गए, फियर्स हो गए, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे थॉट्स, ऐसी मेमोरीज होती है जो कि कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन अगर हम उसे एफर्ट अगर करेंगे तो वो हमारी कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तो ये आपको कंक्रीट एस्पेक्ट आई होप आपको क्लियर होगा। डायनेमिक एस्पेक्ट में जो है वो हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में, साइको एनालिटिकल थ्योरी में 3 चीज़ें पढ़ी थी। इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कंसेप्ट। इड जो है वो रियलिटी, इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, और जो है वो सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी पे बेस्ड होता है, सोशल फैक्टर पे बेस्ड होता है, जो कि इड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इड जो है वो बाय बर्थ होता है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको अपनी डिटेल्ड वीडियो में बताए हैं। आई होप ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे। एक और थ्योरी है जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की, किस तरीके से जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है एक पर्सन की। उसमें जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने वो 5 स्टेजेस बताई है कि एक बच्चे की किस तरीके से सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। वो 5 स्टेजेस के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। कई बार जो है वो स्टेजेस के नाम पूछे जाते हैं, तो ये सभी स्टेजेस क्लियर होने चाहिए। हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में जो है वो ये स्टेजेस से रिलेटेड अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल में ये सभी थ्योरीज हमने कराई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी जो है वो प्लेलिस्ट में, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कवर की थी। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे पहले याद रखिए किसने ये थ्योरी दी। सबसे पहले याद रखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिन्होंने जो है वो 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की थी इस थ्योरी में। देखिए कौन कौन से लेवल? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें
जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक पर्सन में जो है वो मॉरल डेवलपमेंट होती है। ओके, हिंज डिलीमा का कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बताया था। देखिए इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, जो ये 3 लेवल है इसमें जो है वो टू स्टेजेस आती है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। स्टेज 2 इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज स्टेज है, जिसे टिट फॉर टैट स्टेज कहते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल में स्टेज 3 और स्टेज 4 आता है। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। उसके बाद थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें स्टेज 6 आता है। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट की स्टेज, और स्टेज 6 है इन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। डिटेल में ये स्टेजेस मैंने आपको बताई है अपनी डिटेल्ड वीडियो में। ओके, ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं कि आपको, ताकि जो है वो सभी चीज़ें रिमेंबर हो सके। डिटेल्ड में तो हमने वहाँ पे बात की ही हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो सबसे पहले हमने सिगमंड फ्रॉइड की 2 थ्योरीज पढ़ी, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी कोहलबर्ग की। उसके बाद जो है वो हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी एरिक एरिक्सन की। उसके बाद हम जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी पे आ गए हैं। कॉग्निटिव थ्योरी हमने 3 थ्योरीज हम कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक है पियाजे की थ्योरी, एक है विगोट्स्की की थ्योरी, एक है ब्रूनर की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी किसकी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, हमारे माइंड की डेवलपमेंट। कॉग्निटिव वर्ड है, माइंड के साथ रिलेट होता है। तो पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। पियाजे को जो है वो जीन पियाजे, आप या नाम याद रखेंगे, जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था जिसे फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। उसने जो है वो 4 स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन कौन सी स्टेजेस है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनके अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किस किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में जो है वो बिल्कुल छोटा होता है, सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चे को जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है बच्चे में, एनिमिस्टिक थिंकिंग, बच्चे को लगता है कि सभी चीज़ें लिविंग है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को जो है वो लॉजिक आ जाते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर लॉजिक लगाना बच्चा शुरू कर देता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे जो है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा करना शुरू कर देता है। तो ये 4 स्टेजेस पियाजे की थ्योरी है। तो जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पियाजे की थ्योरी रहती है। उसके बाद हमने विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी थी। विगोट्स्की की थ्योरी जो है वो सोशियो कल्चर थ्योरी भी विगोट्स्की की थ्योरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विगोट्स्की ने बताया था कि जो ये सोशल कल्चर और लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये जो 3 फैक्टर है, सोशल, इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। विगोट्स्की की ये थ्योरी है, ये ध्यान रखिए। विगोट्स्की ने अपनी थ्योरी में एमक्यू का कंसेप्ट दिया था, मोर नॉलेज अदर। स्कैफोल्डिंग होता है एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प जो कि एमक्यू प्रोवाइड करता है। जेडपीडी का कंसेप्ट भी जो है वो विगोट्स्की का ही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हमने ये डिटेल में बात की है अपनी डिटेल्ड वीडियो में। उसके बाद हमने ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी। ब्रूनर की डेवलपमेंट थ्योरी को जो है वो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ब्रूनर ने क्या किया था? ब्रूनर ने जो है वो लर्निंग के 3 मोड्स बताए थे। कौन कौन से? एक इनएक्टिव मोड, आइकोनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। ब्रूनर कहते हैं कि जब बच्चा जो है वो इनएक्टिव मोड में होता है तो बच्चा जो है वो किस चीज़ से सीखता है? रियल चीज़ों से सीखता है, मूवमेंट के थ्रू सीखता है। आइकोनिक मोड में जब बच्चा पहुंचता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो बच्चा जो है वो इमेज के थ्रू लर्निंग करता है। सिंबॉलिक मोड का मीनिंग है कि बच्चा जो है वो जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो सिंबल और लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। तो ब्रूनर ने ये कंसेप्ट दिया था। ओके जी। ब्रूनर ने जो है वो स्पायरल करिकुलम का भी एक कंसेप्ट दिया था कि हम जो लर्निंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, स्पायरल के तरीके से करते हैं। और जो ये स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है ये जो है वो ब्रूनर का ही कंसेप्ट है, बाद में इसे विगोट्स्की ने जो है वो यूज़ किया था। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। तो ये हमने कॉग्निटिव थ्योरीज 3 टाइप्स की कॉग्निटिव थ्योरीज की थी, पियाजे की थ्योरी, विगोट्स्की की थ्योरी एंड ब्रूनर की थ्योरी। नेक्स्ट हम जो है वो अब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है वो हमने 2 टाइप्स की हमने कंडीशनिंग पढ़ी थी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंदर। कौन कौन सी? एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ओपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को SR थ्योरी भी कहते हैं और ओपरेंट कंडीशनिंग को RS थ्योरी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख के रखिए, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है वो स्टिमुलस पहले दिया जाता है, रिस्पॉन्स बाद में आता है, जबकि ओपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स बाद में आता है और स्टिमुलस पहले दिया जाता है। ओके, डिटेल में हमने ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात वहाँ की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में
टू थ्योरीज आती है। कौन कौन सी? एक है पेवलोव की थ्योरी, एक है जेबी वॉटसन की थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी टू थ्योरीज आती है, एक है बीएफ स्किनर की थ्योरी, एक है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो बिहेवियरिज्म है उसके फादर कौन है? बिहेवियरिज्म के फादर है जेबी वॉटसन, ये पॉइंट नोट करके रखिए, ओके। और क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पेवलोव है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर कौन है? स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर है। ये पॉइंट्स भी जो है वो ध्यान में रखने हैं, हमने डिटेल में बात की है। सबसे पहले अब इनके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पेवलोव की थ्योरी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। पेवलोव ने एक थ्योरी दी, रशियन साइकोलॉजिस्ट था पेवलोव, जो कि जो है वो फादर कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। पेवलोव ने जो है वो एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग को जो है वो एक डॉग कि जो है वो डॉग के ऊपर जो है वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग को जो है वो सबसे पहले जो है वो फूड वो देता है और ऑब्जर्व करता है कि वो जो है वो सलाइवा जनरेट कर रहा है। उसके बाद एक बेल जो है वो डॉग को दिखा दी जाती है। बेल के ऊपर जो है वो बेल के ऊपर जो है वो डॉग कोई सलाइवा कोई रिस्पॉन्स जो है वो डॉग का नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है वो पेवलोव क्या करता है कि बेल को पहले बजाता है और फिर जो है वो फूड डॉग को देता है। उसके बाद क्या होता है कि डॉग जो है वो सलाइवा जनरेट कर देता है। लास्ट में क्या करता है, जब बार बार ये किया जाता है कि बेल बजाई जाती है और फूड दिया जाता है, तो डॉग ने एक क्या कर दी, कंडीशनिंग एक डॉग कर देता है। कंडीशनिंग क्या होती है कि पहले बेल बजेगी तभी जो है वो मेरा खाना आएगा। एक बार पेवलोव क्या कर देता है कि सिर्फ बेल बजाता है, खाना नहीं देता है, तो फिर भी जो है वो डॉग सलाइवा जनरेट करता है। तो ये इस तरीके की ये कुछ हमने थ्योरी पढ़ी थी, पेवलोव की थ्योरी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग में जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, तो फूड जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था बिफोर कंडीशनिंग में, यानी कि कंडीशनिंग के पहले। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब है कि कंडीशनिंग के पहले स्टिमुलस क्या था, फूड था, और रिस्पॉन्स क्या मिल रहा था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, सलाइवा। उसके बाद जब कंडीशनिंग हुई, कंडीशनिंग के बाद जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस क्या हुआ, बेल की आवाज़ सुन के ही जो है वो रिस्पॉन्स आया, कंडीशनड रिस्पॉन्स आया, सलाइवा। तो आई होप ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेबी वॉटसन की थ्योरी। जेबी वॉटसन की थ्योरी भी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है पेवलोव की थ्योरी की तरह ही। जेबी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, एल्बर्ट नाम के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया। इसमें भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था साउंड और रैट को जो है वो कंडीशनिंग की थी। साउंड और रैट की कंडीशनिंग कैसे की थी, सबसे पहले एक एल्बर्ट नाम के बच्चे को जो है वो एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसे एक साउंड सुना दी जाती है। तो साउंड जो सुन के जो है वो बच्चा डर जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि एक चूहे को कमरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन चूहे को देखकर जो है वो बच्चा नहीं डरता है। उसके बाद क्या होता है, तो ये साउंड क्या है, एक तरीके से अनकंडीशनड स्टिमुलस है उस बच्चे के लिए, और उस साउंड को देख के क्या हो रहा है, डर रहा है बच्चा। फियर क्या है, उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो वो कंडीशनिंग कर देता है वॉटसन की, पहले जो है वो चूहा छोड़ता है रूम में, उसके बाद वो साउंड चलाता है, तो बच्चा डर जाता है साउंड सुन के। तो एक तरीके से कंडीशनिंग जो है वो कर देता है जेबी वॉटसन। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग जब बार बार यही किया जाता है, तो एक बार जेबी वॉटसन क्या करता है, सिर्फ बाद में चूहे को छोड़ता है। तो बाद में ये देखा जाता है कि बच्चा बाद में चूहे से भी डर जाता है। तो उस केस में जो है वो रैट का छोड़ना क्या हो जाता है, कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, और फियर क्या है, उसका कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाता है आफ्टर कंडीशनिंग में। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे जेबी वॉटसन की थ्योरी के, ओके। अगर आपने जो है वो डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके जरूर देख ले, डेफिनेटली इसके हेल्प जो है वो मिलेगी। ये एक तरीके की रिवीजन वीडियो है, क्विक रिवीजन हम सभी थ्योरी का कर रहे हैं ताकि आपको किसी थ्योरी में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की थ्योरी का। बीएफ स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने जो है वो एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कई जगह पे जो है वो पिजन कबूतर पे भी लिखा गया है कि कबूतर पे एक्सपेरिमेंट किया था, आप प्रेफरेंस रैट को ही देंगे, ओके। क्या एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने एक रैट लिया था जो कि हंगरी था, भूखा था, और उससे जो है वो एक स्किनर बॉक्स में जो है वो डाल दिया जाता है। तो वो जब भूखा था कैट, तो वो उछल कूद करेगा उस बॉक्स में, तो क्या होगा कि उस बॉक्स में क्या थे, दो लीवर लगे थे, दो बटन लगे थे। गलती से क्या कर देता है कि चूहा जो है वो फर्स्ट बटन को दबा देता है, फर्स्ट लीवर को दबा के क्या होता है, उस जो है वो उस चूहे को करंट लगता है, यानी कि करंट जो है उस चूहे को लग जाता है उस बटन को दबा के। तो क्या होता है, चूहा जो है वो और ज़्यादा उछल कूद करना शुरू कर देता है। एक बार क्या होता है, गलती से फर्स्ट बटन सेकंड नंबर के बटन के ऊपर जो है वो चूहे का पैर पड़ जाता है, और उससे क्या हो जाता है, उस बॉक्स में जो है वो चूहे को खाना आ जाता है। तो इस तरीके से जब बार बार जो है वो चूहा ये चीज़ें करता है, तो चूहे की एक लर्निंग हो जाती है कुछ टाइम बाद की, इस बटन को दबाने से करंट लगता है, इस बटन को दबाने से क्या लगता है, आता है खाना आ जाता है। तो
इस तरीके से ये थ्योरी थी, बेस्ड थी किसके ऊपर, कैट के ऊपर, जो कि ये एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे थ्योरी बेस्ड थी। रिवॉर्ड पे कैसे, जैसे कि अगर फर्स्ट बटन दबाएगा तो खाना आएगा, अगर सेकंड बटन दबाएगा तो करंट आएगा, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। तो ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके जी, तो हमने BF स्किनर की थ्योरी के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट हम जानते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में, थोड़े से पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी अगर आपसे पूछे किसकी थ्योरी है, ये जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। थॉर्नडाइक को जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। ओके, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक कैट के ऊपर जो है वो थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कैट को जो है एक पजल बॉक्स में डाल दिया जाता है और उस बॉक्स के बाहर जो है कोई फिश रखी जाती है। वो कैट कैसी थी, भूखी थी वो कैट जो है वो बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करती है। उस बॉक्स में जो है एक लीवर लगा होता है, अगर वो कुछ उस लीवर को अगर वो उस लीवर को कोई प्रेस कर देता है तो वो बॉक्स का डोर खुल जाता है। तो जब कैट बार बार ट्राई करती है तो क्या होता है, वो गलती से लीवर को प्रेस करती है और डोर खुल जाता है और वो जो वो फिश को खा लेती है। इसी तरीके से जब बार बार जो वो कैट के साथ ये किया जाता है तो कैट भी जो है वो एक तरीके से लर्निंग कर देती है कि अगर मैं इस लीवर को दबाऊंगे तो डोर जो है वो बॉक्स का खुल जाएगा। अब क्या कैट करने लगी कि जैसे ही उसे अंदर डाल दिया जाता है और बाहर फिश रख दी जाती है, कैट जो है वो डायरेक्टली लीवर दबाती है और बाहर आ जाती है। तो ये जो है वो थॉर्नडाइक की ये थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट था। ओके जी, इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है वो थॉर्नडाइक ने दो जो है वो लॉज दिए थे, इसीलिए इस थ्योरी का नाम ही है ट्रायल एंड एरर। बार बार कैट ने ट्राई किया और एरर देखे अपने। ओके, तो इस बेस पे जो है वो थॉर्नडाइक ने दो लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते HP टेट में, लेकिन हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में सेकेंडरी लॉ भी कवर कराए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। लेकिन प्राइमरी लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 लॉ है प्राइमरी लॉ, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब तक आप जो है वो लर्निंग करने के लिए रेडी नहीं होंगे तो आप लर्निंग इफेक्टिव नहीं कर सकते। ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि बार बार जब आप ट्राई करेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लर्निंग और अच्छे तरीके से होगी। लॉ ऑफ इफेक्ट, जब आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलेगा। ओके, तो यही थे लॉज ऑफ लर्निंग। 3 लॉ की बात जो वो थॉर्नडाइक करते थे। तो ये हमने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी देख ली। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है लर्निंग थ्योरी पे हम पहुंच गए हैं। लर्निंग थ्योरी है, फर्स्ट हम देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने जो है वो कौन कौन सी थ्योरी जो है वो अभी रिवाइज कर ली है। सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की पढ़ी। किसकी थ्योरी थी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो, यहीं पे बात हुई है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस की बात की थी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन की है, 8 स्टेजेस की बात एरिक एरिक्सन करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की थ्योरी है, जिसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात कोहलबर्ग करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी में हमने 3 कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ ली, पियाजे की थ्योरी, विगोट्स्की की थ्योरी एंड ब्रूनर की थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने पेवलोव की थ्योरी और JB वॉटसन की थ्योरी पढ़ी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने BF स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी रिवाइज कर ली। अब हम लर्निंग थ्योरी के ऊपर पढ़ गए हैं। लर्निंग थ्योरी में हम सोशल लर्निंग थ्योरी, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कैगने की लर्निंग की थ्योरी और हायरार्की ऑफ नीड वाली थ्योरी, मॉस्लो की थ्योरी, ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, डिटेल में तो हमने ये वीडियो की ही है। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है, उसे आप जो है वो हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है HP टेट की, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। ओके जी, बात करते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी की। सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। किसने ये थ्योरी दी थी, एल्बर्ट बेंडुरा ने ये थ्योरी दी थी। क्या कहता है, क्या कहते हैं बेंडुरा जी इस थ्योरी में? बेंडुरा कहते हैं कि जो हम सीखते हैं, जो हम लर्निंग करते हैं, वो कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, इमिटेशन, नकल करते हैं, और मॉडलिंग करते हैं, अपने रोल मॉडल को देखते हैं, उसे एब्जॉर्व करते हैं, और फिर हम जो है वो कुछ लर्निंग करते हैं। तो ये कौन कहते हैं, बेंडुरा कहते हैं। बेंडुरा ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अपनी थ्योरी में? चाइल्ड एंड बोबो डॉल, एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो है वो एल्बर्ट बेंडुरा, एक बच्चे को जो है मूवी दिखा दी जाती है। उस मूवी में क्या होता है कि एक बड़ा बच्चा जो है वो एक बोबो डॉल को हिट कर रहा होता है। जब मूवी देखने के बाद जब वो बच्चे को भी जो है वो डॉल दी जाती है तो वो बच्चा भी जो है उसे हिट करना लग जाता है उस मूवी को देख के। तो बच्चे ने क्या किया, ऑब्जर्व किया उस मूवी से। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी इसीलिए इसे कहते हैं, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। 4 की पॉइंट्स इस थ्योरी के थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ओके जी, बच्चे ने क्या किया, अटेंशन दी सबसे पहले उस मूवी के ऊपर कि क्या क्या
उस मूवी में था, रिटेंशन या कि याद रखा कि क्या क्या जो है उस बड़े बच्चे ने उस मूवी में किया था, उसके बाद रिप्रोडक्शन किया, एक्चुअल कंडीशन में जब उसे डॉल मिली तो उसने भी वैसा ही किया जैसा उस मूवी में दिखाया गया था। और मोटिवेशन, अगर अच्छा काम करते हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर गलत काम करते हो तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ये की पॉइंट्स थे इस थ्योरी की। तो हमने ये सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडोरा की रिवाइज कर ली। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात करते हैं, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है? वोल्फगैंग कोहलर की थ्योरी है। कोहलर आप नाम याद रखेंगे। इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे। गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट। ये मैंने आपको बताया था। जो ये कोहलर है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चिंपैंजी के ऊपर। उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर देते हैं। वो चिंपैंजी भूखा होता है और ऊपर जो है वो बनानाज को लटका देते हैं, जो कि उस चिंपैंजी के रीच में नहीं है, यानी कि पहुंच नहीं पाता है वो चिंपैंजी उन बनाना तक। चिंपैंजी क्या करता है कि वहाँ पे उस रूम में जो है वो कुछ बॉक्स देखता है, उन बॉक्स के थ्रू वो जो है वो उन बनाना तक पहुंच जाता है। तो जो क्या हुआ, चिंपैंजी ने क्या किया, उसके जो है वो एक सडन एक सोल्यूशन उसे दिखा, उसे जो है वो बॉक्स दिखे। तो इनसाइट का मतलब ये होता है किसी प्रॉब्लम का जब हम सडन सोल्यूशन जब हमें मिलता है तो इनसाइट उसे कहते हैं। तो यही थ्योरी है जो है वो वुल्फगैंग कोहलर की, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो ये गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है ये जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का विरोध करते हैं। ये पॉइंट भी हमने वहाँ पे आपको बताया था जब हमने डिटेल्ड वीडियो की थी। ओके, तो डिटेल्ड वीडियो देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प करेगी वो वीडियो। ओके, 18 पार्ट हमने जो वो ऑलरेडी डिटेल में साइकोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं, तो वो जो है वो आप जरूर जाके देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मॉस्लो ने दी थी। क्या था इस थ्योरी में? इस थ्योरी में था कि एक पर्सन जो है वो अपनी कौन कौन सी नीड्स को जो है वो कैसे कैसे जो है वो फुलफिल करता है। एक हायरार्की में जो है वो नीड चलती है, बेसिक पहले बॉटम टू टॉप तक की ये हायरार्की रहती है। जैसे कि सबसे पहले एक पर्सन जो है वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा करता है, फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि फूड, एयर, शेल्टर, ये सभी चीज़ें जो है वो एक पर्सन की सबसे पहली नीड है। उसके बाद जब वो पूरी हो जाती है, सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड को जो है वो पर्सन पूरी करता है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद फोर्थ है एस्टीम। एस्टीम का मतलब है कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो एक पर्सन को चाहिए होती है। और लास्ट में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ये नीड जो है वो रहती है एक पर्सन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि जो एक पर्सन की कैपेबिलिटी होती है, पता होता है खुद को पर्सन को कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। उस अगर जो है वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे पूरा करने के लिए वो उसको जो है वो पूरा करना चाहता है, वो उस नीड को जो है वो पूरा करना चाहता है पर्सन। तो इस तरीके से जब नीड्स को जो है वो एक पर्सन पूरा करता है किस ऑर्डर में? हायरार्की में पूरा करता है। सबसे पहले फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ नंबर पे एस्टीम, फिफ्थ नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायरार्की ऑफ नीड जो है वो किसने दी थ्योरी? अब्राहम मॉस्लो ने दी। फर्स्ट नीड कौन सी है? तो वो है फिजिकल नीड्स, और जो है वो फिफ्थ नंबर पे टॉप पे कौन सा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहीं से सिंपल क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। लास्ट में जो हमने गैगने की थ्योरी भी एक पढ़ी थी। गैगने की थ्योरी है लर्निंग की थ्योरी। गैगने क्या कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो भी एक हायरार्की में होती है। जैसे नीड हम पूरी करते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में, उसी तरीके से हमारी लर्निंग भी होती है हायरार्की में। 8 टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो गैगने अपनी उस थ्योरी में बताते हैं। और गैगने की एक बुक का नाम है, आप याद रखिए, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये बुक का नाम भी याद रखिए। 8 कंडीशन कौन कौन सी है? सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग। जब आप इन 7 लर्निंग को जब आप कर लेते हो और लास्ट में जो आप 8th लेवल में मास्टरी कर देते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इस तरीके से हायरार्किकल ऑर्डर में ये लर्निंग होती है। पहले फर्स्ट है सिंगल लर्निंग, ये भी जो है वो बॉटम से टॉप तक चलती है ये हायरार्की। और 8th नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। तो ये सभी लर्निंग आप जो है वो याद करके रखेंगे। तो हमने ये सभी थ्योरीज जो है वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली, जो कि यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपको रखी गई है। आई होप सभी जो है वो थ्योरीज आपने जो है वो डिटेल्ड वीडियो में देखी होगी, समझी होगी, और हमने जो है वो उसका रिवीजन भी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम इंटेलिजेंस पे लेके आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा, तभी आपके लिए जल्दी से वीडियो आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। जो है वो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वो रिवीजन अपना करते रहिए, ताकि जो है वो आप इजीली आप जो है वो HP टेट जो है वो जून 2025 में जो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच।